तेरह जुलाई से 18 नवंबर तक 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की वक्री चाल का भविष्यफल। मीन में वक्री शनि की मौजूदगी। शनि की उल्टी चाल में लाभ हानि। अब होगा कर्मों का हिसाब किताब। वक्री शनि से जुड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका। हर पल मंगलमय हो। ग्रह चाल से लेकर हाजिर है क्या कहती है कर्म फलदाता शनि की वक्री चाल। जी हाँ, इस पर हम आपके लिए 12 वीडियोस बनाकर लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। आपको ये बताएंगे कि साढ़े साती के दूसरे चरण की शनि की साढ़े साती से आप लोग गुजर रहे हैं, लेकिन आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि किस प्रकार से 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, यानी कि अपनी उल्टी गति से चलेंगे। और ऐसे में जब शनि का प्रभाव आपके जीवन में है साढ़े साती के माध्यम से, तो शनि की यही वक्री अवस्था और कितना ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है इन 138 दिनों के अंदर अंदर, इसे पर आइए चर्चा करते हैं और मेंग जी से जानते हैं। जी बताएं मेंग जी। देखिए, शनिदेव साढ़े साती और पीक पर साढ़े साती होगी, तो यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होती है जब आप ही की राशि में, यानी कि आपकी चंद्र राशि से शनिदेव गुजरते हैं। तो ये 2.5 वर्षों का समय बड़ा चैलेंजेस भरा रहता है, बड़ा तनावपूर्ण रहता है। व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में रहता है, घर में भी परेशानी में उलझा रहता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब उसको कहीं भी रास्ता नजर नहीं आता। तो यहाँ चैलेंजेस बहुत बढ़ते हैं। शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, खासकर सेहत को लेके भी, आपके कार्य क्षेत्र को लेके भी और गृहस्थ जीवन में भी। एक सिस्टम से आपको चलना होगा, क्योंकि शनिदेव को अनुशासन पसंद है, तौर तरीके पसंद है और कहना चाहिए एक नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी बड़ी परेशानी से आप बच जाएंगे। इस समय पे जोखिम भरे निर्णय नहीं लेने चाहिए और समझदारी पूर्वक अगर आगे बढ़े तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। आइए बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर कि यहाँ पे किस तरह से शनि आपको कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपकी बढ़ा रहे हैं या नहीं। देखिए, यहाँ पर शनि के चलते इस समय आपको क्या दिक्कतें रह सकती हैं। यहाँ मानसिक तनाव या मानसिक रोग हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जिनको बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। जी। अब मीन राशि वालों का अगर कुंडली में चंद्रमा भी राहु शनि के साथ ही पीड़ित है या केतु के साथ है जी। या 6-8-12 में, तो इस समय पे आप ज़रा डिप्रेशन महसूस करेंगे। आपको मानसिक तनाव रहेगा। हो सकता है कई लोगों को इसका ट्रीटमेंट भी कराना पड़े। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मीन राशि वाले बड़े कॉल कर रहे हैं, सर बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। और अभी शनि राहु की युति गई है, तो ये 51 दिन तो उनको बड़े भारी कटे हैं। तो इसलिए अब खैर उतनी परेशानी तो नहीं है, शनि अकेले हैं। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये कि आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सप्तम भाव पे शनि दृष्टि डाले, पेट या पेट से नीचे के रोग आपको परेशान कर जाते हैं, इसका ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं आपको एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी, अपने खान पान पे परिवर्तन लाना होगा। सात्विक भोजन करें और ईश्वर की शरण में जाएं, भगवान शिव की आराधना करें और हनुमान जी की पूजा करें, तो वो आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस देंगे, बड़ा बूस्टअप करेंगे और बड़ी से बड़ी परेशानी से निकाल लेंगे। जी। तो एक सिस्टम से चलना होगा, समझदारी पूर्वक फैसले लेने होंगे, तो इस समय को भी आप निकाल देंगे। बिल्कुल। चलिए मेंग जी, ये तो आपने इनके सेहत के बारे में इनको आगाह किया, एक तरह से सावधान रहने की नसीहत दी है। इसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगी कि क्या लगता है काम धंधा इनका सब कैसा चलेगा। जॉब में है जो लोग, या जिनका अपना खुद का बिजनेस चल रहा है, जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है 168 दिनों का, कितना क्रूशियल है इन लोगों के लिए। देखिए, शनि लगन में है। पॉजिटिव चीज क्या आ गई है, इनके गुरु जो इनके स्वामी है, सप्तम भाव, माफ कीजिएगा, दशम भाव के स्वामी, लगन के स्वामी, वो केंद्र में आ गए हैं। तो गुरु के केंद्र में आने से कहीं ना कहीं काम कारोबार में स्थिति बेहतर हो रही है। अच्छा, गुरु यहाँ इन्हें बचा रहे हैं। तो कहते हैं ना, गुरु अगर केंद्र में हो, केंद्र का स्वामी केंद्र में हो, तो साढ़े साती का जो अशुभ फल है वो थोड़ा कम मिलते हैं। अच्छा। तो यहाँ गुरु जो है आपकी स्थिति को बड़ा पॉजिटिव कर रहे हैं। अब शनि अगर कुछ रुकावट करते हैं तो बृहस्पति उस चीज को फुलफिल करेंगे। सुख साधन भी बढ़ा रहे हैं, काम कारोबार भी निरंतर चला के रखेंगे।
कहीं ना कहीं आपकी आय चलती चली जाएगी। मैं ये तो यानी नहीं कह रहा, प्रोग्रेस में कहीं कोई ब्रेक नहीं मैं लगेगा। ये नहीं कह रहा कि आप बहुत पैसा जोड़ लेंगे, क्योंकि जी। मैं सच्चाई बोलने में थोड़ा ज्यादा विश्वास करता हूँ कविता जी। मैं उस टाइप का एस्ट्रोलॉजर हूँ जो वास्तविकता है वही दर्शकों को दिखाई जाए, ना कि जी। झूठे ख्वाब दिखा के उनको हवा में उड़ाया जाए। जी। अब अगर इस समय मीन राशि वालों को परेशानी है तो है, उपाय है, समाधान है, और सबसे बड़ा उपाय है कि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें, जी। सोच समझकर बोले, अपने फैसले अच्छे फैसले लें। ज्योतिष क्या है कि एक मार्गदर्शक का काम करता है, कि ज्योतिष की सलाह आप लेके चलते हैं तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, कार्य व्यवसाय में बृहस्पति तो लाभ दे रहे हैं, मगर शनि थोड़ा चैलेंज देंगे, रुकावट अड़चन देंगे, लेकिन बृहस्पति जो है आपको लाभ दिलवाएंगे। तो शनि के कारण थोड़े से चैलेंजेस कार्य व्यवसाय में बढ़ेंगे, अप्स एंड डाउन रहता है। एग्जाम्पल मानिए, अगर आपकी एक जो इनकम है वो फिक्स रहती है कि भाई बहुत बढ़िया इनकम कंटिन्यू चल रही है, तो यहाँ क्या होगा, फ्लक्चुएशन रहेगी। इस महीने आपने सपोज महीने में 3 लाख कमा लिए बिजनेस में, अगले महीने आपने 1.5 पे रह गई, उससे अगले महीने आप 5 पे आ गए। तो ये जो अप्स एंड डाउन है ना, अप्स एंड डाउन बनेंगे, ये रहते हैं। लेकिन मैं जिस टाइम क्या लगता है, पार्टनरशिप, उधारी या ये सब किसी चीजों नए से कार्य की बचना शुरुआत, चाहिए। ये तीनों चीजों से बचना चाहिए। इन चीजों से बचें। कोई भी प्रपोजल लेके आए, कोई सुनहरा प्रस्ताव लेके आए, उन चीजों से बचना चाहिए। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है इस वक्त के लिए। पैसा सोच समझ के लगाएं, कहीं भी उधार देना है सोच समझ कर दें, अन्यथा तो इस समय वो कोई भी जो आप डील करेंगे, कोई भी सौदे करेंगे, वो खराब हो सकते हैं। उतना एक बेहतर बड़े समय रिस्क नहीं है। से अभी बचना है। मेरा मानना है जो भी कर रहे हैं ना, उसी को बेहतर करने का ही प्रयास करते चले जाएं, तो चीजें बेहतर है। बजाय कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि नई शुरुआत कर दे सर, नया बिजनेस कर दे, नहीं, अभी नहीं। ये गलत फैसला साबित हो सकता है। चलिए मैं जी, इन्हीं परिस्थितियों में क्या लगता है, धन भाव इनका कितना और आगे बढ़ेगा? देखिए, धन भाव की स्थिति जो है बृहस्पति के चलते, अब केंद्र में बृहस्पति आ रहे हैं तो पैसा भी देते हैं, काम भी बढ़ाते हैं, और मान प्रतिष्ठा भी आपकी इम्प्रूव करेंगे, सुख साधन भी बढ़ा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं हालात अब आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत खूब आपको करनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी चीज आसानी से मिलने वाली नहीं है, अपनी प्लानिंग्स कुछ चेंज करनी पड़ेगी और कुछ नए चीजें इम्प्लीमेंट करनी होंगी, तब जाके आप बेहतरी और सफलता हासिल करेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि इस समय आसानी से होगा, ये एक कड़वा सच है, वो आपको एक्सेप्ट करना है। देखिए, विपरीत परिस्थिति हर किसी के ऊपर आती है, लेकिन अगर आपको एज ए चैलेंज इसको एक्सेप्ट करते हैं और मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ शुभ फल तो आपको जरूर मिलता है। माइंड में बना के रखना कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो हमें लगन में शनि जब रहते हैं तो दशम भाव पे सीधा दृष्टि डालते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि शनि जब दशम भाव को प्रभावित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम कारोबार में उतार चढ़ाव रखते हैं, दिक्कतें पैदा करेंगे। वो तो अभी अच्छी बात क्या है कि गुरु की दृष्टि दशम भाव पे है, तो वो शनि के प्रभाव को अभी कम कर रहे हैं, तो गुरु जो है आपको देते चले जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं जी फटाफट से जानना चाहूंगी शनि से जुड़े सरल उपाय इनके लिए। देखिए, उपाय के तौर पे आपको शनि देव की आराधना करनी चाहिए निरंतर। शनि के बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें नियमित रूप से, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और शनिवार के दिन अगर भंडारा कर सकते हैं, चाहे छोटा सा ही करें, भाई 10-20 लोगों को खाना खिलाएं, या ज्यादा को खिला सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बिल्कुल। और उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी दें, तो जिससे कि आपको शनिदेव के शुभ फल मिलते चले जाएं। ईमानदारी रखें, हौसला रखें, और तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको कामयाब बनाएंगे। ये थे मेरे मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि शनि की वक्री चाल मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी, कैसे बीतेगी। और इसी के साथ जाते जाते आपको ये ज़रूर बता दूं कि आप भी अपनी राशि अनुसार जान सकते हैं कि वक्री शनि के 168 दिन 138 डेज कैसे रहने वाले हैं आपके आगे के। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, धर्म ज्ञान पर जाकर शनि वक्री 2025 वाली प्लेलिस्ट पे जाके आप अपने बारे में जान सकते हैं। मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।